अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन। शानी क्रिएटर यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद। एक देहाती के बच्चे ने स्कूल के सालाना इम्तिहान में टॉप किया। टीचर ने खुश होकर उसके वालदैन को स्कूल बुलाया और कहा, माशाल्लाह, आपका बच्चा बहुत होशियार और लायक है। उसने इम्तिहान में हमारे स्कूल का 10 साल का पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। घर आकर बाप ने डंडे से बेटे को खूब पीटा। बीवी ने पूछा तो बाप बोला, ये नालायक घर पर शीशे तोड़ता, गमले तोड़ता, गिलास तोड़ता है। हमने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन आज मैं स्कूल में शर्म से पानी पानी हो गया जब इसकी टीचर ने बताया कि इसने उनके स्कूल का पिछले 10 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। टीचर, आपके बेटे को पढ़ने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। बाप बोला, मैडम जी, ऐसी कोई बात नहीं। अगर हमारे बेटे को पढ़ने का शौक ना होता तो हर क्लास में 3 साल क्यों लगाता। पहली औरत। शादी के शुरू शुरू दिनों में मेरे मियाँ भाग भाग कर मेरी हर फरमाइश पूरी करते थे। दूसरी औरत। तो अब भी पूरी करते हैं। पहली औरत। अब तो फरमाइश सुनते ही भाग जाते हैं। एक सरदार एक लड़की के साथ बातें करते हुए जा रहा था। किसी ने दूर से आवाज दी और बोला, सरदार जी, अपनी महबूबा के साथ जा रहे हो? तो सरदार गुस्से से बोला, महबूबा होगी तेरी, मेरी तो बहन है। एक सरदार की बीवी बहुत ही काली थी। शादी की पहली रात सरदार अपनी बीवी से बोला, मैं तुम्हें पाकर बहुत खुश हूँ। मैं दुनिया का सबसे खुश नसीब आदमी हूँ जो मुझे तुम जैसी बीवी मिली। बीवी खुश होकर बोली, क्या मैं आपको अच्छी लगती हूँ? सरदार बोला, तुम्हें लाने का एक फायदा तो है कि हमारी भैंस का बच्चा मर गया है। चलो, अब तुम्हें देखकर भैंस दूध तो देती रहेगी। बच्चा, अब्बू, आपने जो गुलाब की कलम लगाई थी उसे इतने दिन हो गए, लेकिन अभी तक उसकी जड़ें नहीं निकली। अब्बू बोला, बेटा, तुम्हें कैसे पता चला? बेटा, अब्बू, मैं उसे रोजाना उखाड़ कर देखता हूँ। एक लड़का अपने दोस्त से, यार, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को सालगिरह पर क्या तोहफा दूं? दोस्त, वो दिखने में कैसी है? लड़का, खूबसूरत है। दोस्त, तो फिर मेरा जोंग वाला नंबर दे दो। एक चरसी घर आया और ताला लगाने की वजह से उसके हाथ में चाबी कभी इधर हिल जाती, कभी उधर हिल जाती। पास खड़े आदमी ने पूछा, मैं खोल दूं? चरसी बोला, नहीं, ताला तो मैं खोल लूंगा, बस तुम ये मकान पकड़े रखो, बहुत हिल रहा है। पहला दोस्त। बीवी से लड़ाई खत्म हुई। दूसरा दोस्त। घुटने टेक के मेरे पास आई थी। पहला दोस्त। उसने घुटने टेक कर क्या कहा? दूसरा दोस्त। यही के चार पाई के नीचे से निकल आओ, कुछ नहीं कहूंगी। गर्मियों में सरदार के घर मेहमान आ गया। सरदार मेहमान से बोला, इस पंखे के नीचे बैठो, आपको सवाब मिलेगा। मेहमान, वो कैसे? सरदार, क्योंकि ये मैंने मस्जिद से उतारा है। एक पठान मोहल्ले में फौतगी पर अफसोस करने गया। जब वापस घर आया तो मुंह फुला के बैठ गया। घर वालों ने पूछा, क्या हुआ? पठान बोला, मैं साथ वालों के घर फौतगी पर अफसोस करने गया। मैं वहां पूरा 1 घंटा बैठा रहा, लेकिन मजाल है किसी ने मेरे साथ हंस के बोला हो। एक पठान ने दिल का ऑपरेशन करवाया। कुछ दिनों बाद पठान डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब, ऑपरेशन के बाद मुझे डांस और गाने अच्छे लगने लगे हैं। क्या मैं जवान हो गया हूँ? डॉक्टर, नहीं पागल, तुम्हें जो दिल लगाया था वो खुसरे का था। लड़की, मैं तुम्हारे प्यार में बर्बाद हो गई, रुसवा हो गई हूँ। लड़का, तो कमीनी, मैं कौन सा काउंसलर बन गया हूँ? मैं भी तो रिक्शा ही चला रहा हूँ। एक पठान ने हमाम बना लिया। एक आदमी शेव करवाने आया तो पठान ने उससे पूछा, भाई जान, तुसी मुच्छा रखनिया ने? आदमी, हाँ, रखनिया ने। पठान ने मूछें उतार कर उसकी जेब में डाल दी और बोला, ले रख ले।
सड़क पर किसी का एक्सीडेंट हो गया तो बहुत से लोग इर्द गिर्द खड़े थे। एक आदमी भागता हुआ आया तो कोई उस आदमी को आगे जाने के लिए रास्ता नहीं दे रहा था। आदमी बोला, पीछे हट जाओ, जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो मेरा अब्बू है। सब लोग पीछे हट गए तो आदमी ने आगे जाकर देखा तो गधा मरा पड़ा था। बीवी ने सुबह उठते ही नाश्ते की मेज पर अपने शौहर से कहा, सुनिए, आज मैंने एक ख्वाब देखा है कि आपने मुझे हीरो का एक हार तोहफे में दिया है। शौहर बहुत खुश हुआ और बोला, चलो आज शाम को तुम्हें इसकी ताबीर मिल जाएगी। बीवी ने सारा दिन बड़ी मुश्किल से काटा, अच्छे अच्छे खाने बनाए और सारा दिन ना बच्चों को डांटा और ना ही मारा। शाम को जब शौहर घर आया तो उसके हाथ में एक खूबसूरत सा पैकेट था। शौहर ने यह गिफ्ट बेगम के हाथ में दे दिया। बेगम ने बेसब्री से पैकेट खोला और अंदर से किताब निकली, ख्वाब और उनकी ताबीरें। पप्पू ने कुछ दोस्तों की दावत की तो एक दोस्त ने पूछा, आज तो बड़ी पुरतकल्लुफ दावत खिला रहा है, इतने पैसे कहाँ से आए तेरे पास? पप्पू, यार मैंने मैच पर शर्त लगाई थी तो वो मैं जीत गया, तो मैंने सोचा कि हराम के पैसे हैं, क्यों ना हरामियों पर लगाऊं। एक पठान शराब पी रहा था और अचानक रोने लग गया। दूसरे पठान ने पूछा, क्यों रो रहे हो? तो पहला पठान बोला, मैं एक लड़की के साथ बहुत प्यार करता था, उसने मेरे साथ बेवफाई की। अब मैं उसे भूलना चाहता हूँ लेकिन मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। एक पठान की शादी एक अनपढ़ लड़की से हो गई। पठान अपनी बीवी से बोला, जानू, हनीमून पर चलें? बीवी बोली, नहीं जी, मैंने तो कपड़े धोने हैं, आप अपनी बहन को ले जाएं। लड़के ने लड़की से कहा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की बोली, दफा हो जाओ। लड़का बोला, बहुत ही अजीब नाम है। शोहर और बीवी की लड़ाई हो रही थी। जब बीवी से रहा न गया तो रोती चिल्लाती आई और बोली, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मैं अभी अपनी माँ के घर जा रही हूँ। शौहर ने फौरन चंद नोट निकाल के उसे थमाते हुए कहा, ये हवाई जहाज का किराया लो और फौरन रवाना हो जाओ। बीवी इसी तरह रोती रही और बोली, वापसी का किराया भी तो दो। एक ढोल वाला शादी में ढोल बजा रहा था। ढोल के दोनों तरफ औरत की तस्वीरें थी। ये देखकर एक बुजुर्ग ने उससे पूछा, खूबसूरती के पुजारी लगते हो? ढोल वाला मुस्कुराते हुए बोला, पुजारी जैसी कोई बात नहीं। ढोल के एक तरफ मेरी सास की तस्वीर है और दूसरी तरफ मेरी बीवी की। घर में ये मौका नहीं मिलता, इसीलिए यहाँ ही दे दनादन। गाहक दुकानदार से, इस शीशे की प्लेट की कीमत क्या है? दुकानदार, जनाब $1000। गाहक, इसमें ऐसी क्या खास बात है जो इतनी महंगी है? दुकानदार, जनाब, इसको आप 100वीं मंजिल से नीचे गिराएं तो 99वीं मंजिल तक नहीं टूटेगी। एक लड़की 2 किलो गोश्त लेने दुकान पर गई। दुकानदार ने मुर्गी ज़िबा की। लड़की दुकानदार से बोली, भाई ध्यान से ज़िबा करो, कहीं मर ही न जाए। फकीर शेख से, 10 रुपए का सवाल है बाबा। शेख, पूछो शायद मुझे आता हो। फकीर, दुर फिटे मुंह। डॉक्टर मरीज से, जब तुम्हें पता था कि कार एक औरत चला रही थी तो तुम्हें सड़क से दूर हटकर चलना चाहिए था। मरीज ने कहा, कौन सी सड़क, मैं तो पार्क में लेटा हुआ था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको इस तरह की और मज़ाहिया वीडियोस फौरी मिलती रहें।